हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो कंप्लीट जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर जो रहेगा वो आपका 9 रहेगा। ये क्लास जो आपकी हेल्पफुल रहेगी वो हेल्पफुल रहेगी आपके एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एनी सभी एग्जाम के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आपके लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जिसमें अभी जीएस पूछे जाने हैं उस सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये आपका। तो चलते हैं आपका सीधा क्वेश्चन की ओर ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनियां। धमनियां ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। थर्ड का करेक्ट आंसर 312 अनुच्छेद बी का आंसर कनेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड ऑफ मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सैम मानेकशॉ बी आंसर करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम सी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। तो बताइए 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। 8वां क्वेश्चन पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानित मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि जो थी वो कितनी है। तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपकी 1000। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे जैसा पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। किसका है, तो ये कृष्णा नदी का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे दे रखा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है वो कौन सी है। 13वें का भी कथक। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा हुआ है फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों को एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर से होते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे दे रखा है आपका भारत को ऊष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है। तो बताइए 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया था। आप किस आंदोलन से जुड़े थे। ये जो जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे चिपको आंदोलन से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती है। तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका माना दर्रा। ठीक, ये आंसर करेक्ट है। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहां प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका किया गया था वर्ष 2022 में। ठीक, वर्ष 22 जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 15 में हुआ था। कब हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था। किस राज्य में हुआ, हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। समझ पाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एंथोसाइनिन की उपस्थिति से प्याज का लाल रंग होता है। इसलिए आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1995। डी आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पुस्तक व्हाट हैंड हैपेंड के लेखक कौन है।
व्हाट हैपेंड जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? 22 मई का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉन ट्रिज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा हुआ है साइमन आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 ने आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है कि 1919 में अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किया जाएगा? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्या क्या परिवर्तन होंगे? व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना होना। बी में पूछा आपसे बोला है कि केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। सी ऑप्शन में आपसे बोला गया कि निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए। ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 26 में टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ किया था, किसने किया था टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ? तो ये किया था आपका मिराई तोबा ने। सी आंसर करेक्ट है। 27 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में क्या है? 27 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 60 और 40 का रेशियो है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अभी हाल ही में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, लाइक जैसे कि दिल्ली पुलिस, उसके बाद RO का भी अभी एग्जाम डेट क्लियर होने वाला है कुछ ही समय में, यूपी पुलिस, UPSI का भी आने वाला है नोटिफिकेशन। तो ये बने रहिए। और SSC GD की डेट कंफर्म ही है, तो आपके उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हाल ही में आने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? ये मिशन संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। 28 का बी आंसर करेक्ट होगा। वंदे भारत मिशन जो है वो कोविड महामारी के दौरान से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त किया घोषित किया गया है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4324। अगला क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा कि किस स्थान पर 20वें लोक मेल और 13वें कृषि मेल 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो 30 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर करेक्ट, पूरी ओडिशा में। 31वां क्वेश्चन है आपसे खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो 31 में का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है आपका 32वां। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्वस्थ धरा के धारा का नारा क्या है? तो इसका जो नारा है 32वें का वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 33वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है 33 का करेक्ट आंसर। तो ये होगा बी आंसर करेक्ट, 19%। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, यानी शूटिंग में जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 आपसे पूछा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सुभाष चंद्र खुंटिया। और 36 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा सुमेलित सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? अर्जुन लाल जाट नौकानी संबंधित है, इससे सही है। देवेंद्र जाजड़िया भाला फेंक से संबंधित हैं। 36 में आपका ये हो जाएगा आंसर करेक्ट। 36 का सी अवनी लेखरा भारतोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 में पूछा है काजिंद्र 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था 37 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा भारत कजाकिस्तान के तहत। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका JAXA मिशन की। ठीक, ये आंसर करेक्ट। 39 का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। सी आंसर करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 40 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डिओर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपको पुरस्कार प्रदान किया गया था ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। 41वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। 41 का बी आंसर असम में मनाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है कांतार बैडज 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, TCS है। कौन सा है? TCS। अगला क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नौचंदी मेले में दोनों आते हैं। ये आंसर करेक्ट है। 44, कौन सा एयरपोर्ट अच्छा है ऊर्जा से जरूरतों पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 45। 45वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो आपसे पूछा है 45वें में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है? चीन है। कौन सा? चीन। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? 46 का फिजिक्स का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इस सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, एक सितार में, बताइए। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, डी आंसर करेक्ट होगा। 47 का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया हुआ, कब पारित हुआ था? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? तो किसमें स्थित है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ए आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 49। 49 क्वेश्चन में पूछा है कि T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल किस देश ने जीता है? बताइए किस देश ने जीता है? 49 का करेक्ट आंसर इंग्लैंड ने जीता है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी छी झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50वें का जो करेक्ट आंसर है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, डी आंसर का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 50 में। ठीक। तो आज आपका ये कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट, और बाकी की प्रैक्टिस सेट जिसने भी नहीं देखे वो सीरीज में जाके देख, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो आपकी जिसने भी नहीं देखी, हिंदी की, हिस्ट्री की, वहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।